संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 1 दिसंबर से शुरू हुआ ये सत्र हंगामे और महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के बीच समाप्त हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया है। 1 दिसंबर को शुरू हुए संसद सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर जोरदार घमासान देखने को मिला है। हालांकि चुनाव सुधार SIR पर जोरदार बहस देखने को मिली है, तो वहीं वंदे मातरम पर भी दोनों सदनों में चर्चा हुई है। हालांकि वायु प्रदूषण और अन्य मुद्दों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान देखने को मिला है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन रहा। विपक्ष के निरंतर प्रदर्शन के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान सदन में मौजूद रहे। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई समाप्त करने की घोषणा की। Unbecoming of members of parliament, I earnestly hope that the honourable members would introspect and not repeat such unruly behaviour in the future. Honourable members, we approach the festive season and the turn of the year. I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honourable members and their families for Christmas and the New Year 2026। इस सत्र में कुल 15 बैठकें हुई हैं और लोकसभा की उत्पादकता 111% दर्ज की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सदन की सक्रियता को दर्शाता है। हालांकि सत्र हंगामेदार रहा। मुख्य विवाद विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी VBG रामजी बिल को लेकर रहा, जिसने मनरेगा की जगह ली है। इस बिल में ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन विपक्ष ने महात्मा गांधी के नाम हटाने और बिल को जल्दबाजी में पास करने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ी और रात भर धरना भी दिया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। इसमें शांति बिल 2025 भी पारित हुआ है, जो निजी क्षेत्रों को परमाणु ऊर्जा में भागीदारी की अनुमति देता है। इसके अलावा सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 100% तक बढ़ाया गया है, भी पारित हुआ है। वहीं कई पुराने कानूनों को निरस्त करने वाला रीअपलिंग एंड अमेंडिंग बिल भी पारित हुआ है। सरकार ने इन सुधारों को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सत्र सार्थक रहा है और ये और बेहतर होता अगर विपक्ष सत्र के अंदर सार्थक चर्चा करता। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सत्र के दौरान चर्चा और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार के साथ बनी सहमति को तोड़ा है। वहीं विपक्ष के इस आरोप पर कि सरकार ने रामजी बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का आश्वासन दिया था, किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने 2 विधेयकों को सेलेक्ट कमेटी को भेजा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदूषण पर चर्चा न होने के लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार बताया है। और ऑपोजिशन पार्टी के भी भले ही कुछ उन्होंने कल लोकसभा, परसों लोकसभा में भी और कल भी और रात में राज्यसभा में कुछ ऐसा हरकत किए हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, ऑपोजिशन ने मांगा था। बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है। वहीं विपक्ष ने दिल्ली प्रदूषण पर चर्चा न होने और अन्य मुद्दों पर चर्चा न होने के लिए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया दरकिनार कर सरकार पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। प्लान है, एक रणनीति है
ये जो अधिकार दिए गए थे लोगों को, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदिवासियों के लिए जमीन का अधिकार, किसानों के लिए अपने जमीन का अधिकार, गरीब परिवारों के लिए, जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये सब समाप्त किए जा रहे हैं। वहीं सत्र समाप्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं और सांसदों से मुलाकात की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। कुल मिलाकर संसद का ये शीतकालीन सत्र विधायी उपलब्धियों के साथ साथ राजनीतिक टकराव का गवाह बना है। अब नजरें अगले बजट सत्र पर रहने वाली हैं। जाहिर है शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया है, लेकिन मनरेगा की जगह लेने वाले जी राम जी बिल के पारित होने के बाद अब एक नया संघर्ष बनकर उभर रहा है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए इस बिल को पारित कराया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से जी राम जी बिल का विरोध किया गया, ये लोकतंत्र प्रणाली पर असंसदीय प्रणाली को बढ़ावा देता है और इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।